काफ़ी लोग सोनम वांगचुक के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक के बारे में कहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश की जनता डर चुकी है, ठीक है, और इतना ज़्यादा डर चुकी है, जो लोग सत्ता में हैं मेरे भाई कहीं ना कहीं उनसे, चाहे वो पॉलिटिशियंस को कह लीजिए, फिल्म स्टार्स को कह लीजिए, यूट्यूबर्स को कह लीजिए, इन्फ्लुएंसर्स को कह लीजिए। मतलब आजकल मिश्रा जी हमने ये देखा है कि लोग ये कहते हैं आज की ब्लॉग में, ठीक है, कि हमारी जो गाड़ी है वो इथेनॉल से ख़राब हो गई, और अगले दिन फिर आकर के वो ट्वीट करते हैं इस बात को लेकर के, नहीं गाड़ी इथेनॉल से ख़राब नहीं हुई है, वो ऑटोमेटिक ख़राब हो गई। पता नहीं किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, क्यों ऐसा अपनी बातों से लोग पलट रहे हैं। मतलब आप समझिए, पहले भी गवर्नमेंट थी यार, कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी और भी गवर्नमेंट थी, आपके पास में स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी अपने बात को बोलने का, आप बोल सकते थे, आप प्रोटेस्ट कर सकते थे, आप अनशन कर सकते थे, मीडिया उसको कवर करती थी, ठीक है, और आप सही को सही, गलत को गलत, आपके पास विचार थे बोलने के, आप कह सकते थे। आज के समय तो लोगों को ऐसा लगता है अगर हम बोल दिए हमको घर से उठा ले जाएगा कोई। बताइए, सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सोनम वांगचुक के बारे में बोलिए। सोचिए, जिसका कैरेक्टर खुद आमिर खान ने प्ले किया, ठीक है, और आज यहाँ पर वो व्यक्ति, आज नहीं तो कल हो सकता है वो गुजर जाए, और उसके ऊपर में आमिर खान की बोली नहीं निकल रही है। मैं से नहीं पता होगा सोनम वांगचुक कौन है, मैं बता दूं, 3 इडियट्स मूवी आपने देखी है? 3 इडियट्स मूवी में जो आमिर खान ने जो रोल किया है वो उन्हीं व्यक्ति का किया जिनका नाम सोनम वांगचुक है। लद्दाख में इन्हीं की अपनी एक स्कूल है जहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है, जहाँ पर बात हर दिन नई लर्निंग की जाती है। इन्होंने आर्मी के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे, ठीक है, यहाँ पर वहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और ठीक है, उसके ऊपर में जो हालत है वो क्या कर दी है गवर्नमेंट ने। अब क्या कह रहे हैं, यही ना कि नीट में पेपर लीक हुआ है, इसके ऊपर में जो है काफ़ी बच्चों ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया, और भी काफ़ी सारी परीक्षाएं पिछले कुछ समय में लीक हुई है, तो हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। गलत डिमांड क्या है? इसके लिए 18 दिन से जंतर मंतर पे वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है मंत्रियों को, मीडिया वालों को, सब खा रहा है, सब सो रहा है, सब अपना जीवन चल रहा है, और तुम लोग यहाँ पे उनके बारे में कुछ कहिए, उनके बारे में कुछ कहिए ना। भैया, आपको घर में से निकलना है ना, आपको जा करके वहाँ पर उनका सपोर्ट करना है, ना आपको अपने घर वालों को कहना है कि उनको सपोर्ट करिए। जो लड़ाई चलेगी वो सोशल मीडिया पर चलेगी, और बस ट्विटर चलेगा, ट्रेंड चलेगा, पोस्ट चलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बट मुझे दुख इस बात को लेकर के होता है कि जब बात ऑनलाइन पर आती है तो एक दिन में 20-20 मिलियन, 30-30 मिलियन की एक पार्टी बन जाती है, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन जब वहीं जंतर मंतर में वो पार्टी वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सच के लिए लड़ रही है, तो 10 लोग भी वहाँ नहीं बैठे। दुख उससे ज़्यादा और बताऊँ मिश्रा जी क्या होता है, रात को हम देखते हैं तो रील आता है कि ये जब कुछ खा नहीं रहे हैं तो बार बार वॉशरूम क्यों जा रहे हैं। अबे मूर्ख आदमी, जब तुम्हारे बच्चों के लिए वो आदमी कह रहा है, तुम्हारे बच्चों के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, उसकी कौन सी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कौन सा कोई पोस्ट चाहिए भाई? जितना उसका इंटेलिजेंस है, जितनी उसके पास में अलग अलग कंट्रीज़ की डिग्री है ना, तुम उसके पैर के धोने के बराबर में नहीं आओगे। इतना मान करके चलो, वो तुम्हारे लिए वहाँ पर लड़ रहा है, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये उससे पूछ रहे हो कि वॉशरूम वो क्यों जा रहा है। मुझे दुख होता है अपने इस भारत में, जहाँ पर लोग जो है मतलब नाम बदल करके अपने इंस्टा आईडी और इससे यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने जेन्युइन पर कहीं पर कोई पोस्ट डालने से 10 बार सोचते हैं। घर वाले भी कह देते हैं मत करो भैया, कुछ हो जाएगा। क्या होगा? सच की बात कहनी है, सच्चाई पे रहिए, बस बात खत्म, ठीक है। तो क्या ही कहें, लोगों को भी चाहिए सपोर्ट, लेकिन कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ग्राउंड पे घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपनी दुनिया में बिजी हैं, सब मस्त जी रहे हैं, सब मस्त खा रहे हैं। एक नेशनल हीरो मर भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, जैसी दुनिया चल रही थी वैसे चलेगी। तो लोगों ने ही मानसिकता बना ली है, इसमें मैं क्या करूं? क्या किसी आंदोलन आदित्य रंजन के करने से हिट हो जाएगा या फ्लॉप हो जाएगा? नहीं, लोगों के साथ आने से होता है। आपको पता है कि आज मेरी तबीयत भी खराब है, बुखार भी है, सर्दी भी है, खांसी भी। क्यों खड़ा हूं मैं यहाँ पर? क्या मेरी नौकरी लगने वाली है? क्या मेरा फायदा होने वाला है? नहीं मेरे भाई, आपकी नौकरी लगने वाली है, सिलेक्शन आपका होने वाला है, जीवन आपका बदलने वाला है। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कहीं पर कोई बदलाव आएगा तो वो आपके में होने वाला है। तो मैं कितना भी बेहतर पढ़ा लूँ, मैं कितनी भी देर तक पढ़ा लूँ, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि कृपया करके थोड़ा धैर्य बनाइए, थोड़ी हिम्मत बढ़ाइए अपनी, ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई हम लोग करते हैं और अच्छा चलते हैं।